अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 10 जुलाई 2025। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 मई मुकदमात से मुतालिक अहम पेशरफ्त हुई है। चीफ जस्टिस जनाब याया खान ने कुछ चीज़ों पर एतराफ़ किया है। वो एतराफ़ क्या है? क्या वो एटीसी के वो जजेस जो कि 9 मई मुकदमात के ट्रायल कर रहे हैं उनके साथ बराह रास्त राब्ते में हैं? इस किस्म का एतराफ़ इससे पहले हमने अदलिया में होता नहीं देखा। आज उन्होंने किन अल्फाज में एतराफ़ किया और रात 12 बजे तक ट्रायल चलने को भी कैसे दुरुस्त करार दिया, इससे मुतालिक हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये मुकदमा था क्या और ये मुकदमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा कैसे पहुंचा सकता है। ये मुकदमा था फवाद चौधरी का और फवाद चौधरी ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था कि 9 मई के मुकदमात में एक ही नौयत के मुख्तलिफ अदालतों के अंदर मुकदमात चल रहे हैं और ऐसा जो आइन और कानून और अदालती प्रेसिडेंट्स हैं उसके मुखालिफ है। तो इसलिए तमाम केसेस को एक जगह यकजा कर दिया जाए और एक ही जगह उनकी सुनवाई होनी चाहिए। फवाद चौधरी की इस इस्तदा को लाहौर हाईकोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया। लाहौर हाईकोर्ट ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर जिस शिक के तहत फैसला किया, उस शिक के तहत जो है वो हाईकोर्ट यकजा मुकदमात को नहीं कर सकती थी और हाईकोर्ट का ये भी जो है वो उसमें कहना था कि जो लाहौर हाईकोर्ट का प्रिंसिपल सीट है वो रावलपिंडी या मुल्तान के मामलात नहीं देखेगी। रावलपिंडी और मुल्तान के लिए हाईकोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस हैं, जो कि एक अजीब बात है। हाईकोर्ट तो हाईकोर्ट होती है, उसके बेंचेस मुख्तलिफ होने से उसके जो दायरा इख्तियार होता है वो ख़त्म नहीं हो जाता। लेकिन लाहौर हाईकोर्ट ने ये करार दिया कि क्योंकि जो फवाद चौधरी का केस है इसके अंदर उनके मुकदमात मुल्तान में भी हैं, 35 टोटल उनके ऊपर मुकदमात हैं। उनके मुकदमात 9 मई के भी हैं। 15 मुकदमात की हद तक लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला किया, जिसमें से 11 फैसलाबाद के मुकदमात थे। 4 मुकदमात जो हैं वो थे 4 मुकदमात हैं वो थे लाहौर के। अब फवाद चौधरी के ऊपर सारे मुकदमात के अंदर एक ही इल्ज़ाम है और वो है साजिश के अंदर सहूलतकारी का। और साजिश कौन सी? 9 मई की। इन मुकदमात के लिए फवाद चौधरी पहले भी लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट का बेंच था जस्टिस हाशिम काकर की सरबराही में, उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट को ऑर्डर किया कि वो मुकदमात यकजा करने से मुतालिक जो फवाद चौधरी की दरख्वास्तों पर एतराज़ है उसको भी जो है वो सुने। और उन्होंने एक मुकदमा फवाद चौधरी का वापस भेजा और फिर ये दूसरा मुकदमा था जिसमें आज फवाद चौधरी का ये मुद्दा है कि सेक्शन जो ज़ाब्ता फौजदारी है उसके सेक्शन 185 के तहत, जिसमें हाई कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन है कि वो मातहत अदालतों के जो मुकदमात हैं उनको यकजा कर सकते हैं और यकजा करके तमाम मुकदमात की समाअत एक साथ कर सकते हैं, उसको जो है वो इकट्ठा करके सुने मुकदमात को। तो वो जो इस्तदा है लाहौर हाई कोर्ट के सामने वो फवाद चौधरी ने की, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने जो सेक्शन 185 की ये दरख्वास्त थी इसके ऊपर एतराज़ आयद कर दिया और एतराज़ आयद करके जो उनका मुकदमा था इसको जो है वो खारिज कर दिया, कलअदम उनके मुकदमे को खारिज कर दिया, दरख्वास्त को खारिज कर दिया। और साथ ही ये ऑब्जर्वेशंस दी कि 9 मई से मुतालिक जो वाक़या था उसमें उन्होंने कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत के जाते ही पूरी के पूरे जो एक बयानिया है वो गढ़ना शुरू कर दिया और वो ये कि उनके खिलाफ साजिश हुई और फिर उस साजिश के नतीजे में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी उसने 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी पर जो रिएक्शन दिया वो इमरान खान के बयानात की रोशनी में था। अब ये तमाम तर चीज़ जो है ये लाहौर हाईकोर्ट अपने एक ऑर्डर के अंदर, जिसमें वो फवाद चौधरी की ओरिजिनल दरख्वास्त जो है उसको एंटरटेन भी नहीं कर रही, उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस एतराज़ लगा के वापस कर देता है। एक और दरख्वास्त के ऊपर ये फैसला देकर जो है वो उनकी दरख्वास्तों को, उनकी इस्तदा को खारिज कर देती है। फवाद चौधरी 2 दरख्वास्तें लेकर सुप्रीम कोर्ट आते हैं। एक दरख्वास्त पर जस्टिस हाशिम काकर ने फैसला दिया, दूसरी दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने फैसला दिया। लेकिन चीफ जस्टिस याया खान की अदालत में ये मामला गया कैसे? गुज़िश्ता रोज़ फवाद चौधरी चीफ जस्टिस की अदालत में पहुंचे और पहुंचकर बताया कि उनके मुकदमात मुकर्रर नहीं हो रहे। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच का फैसला है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को बैठकर फैसला करना चाहिए। जब छुट्टियों के बावजूद यहाँ पर बेंच अवेलेबल है तो आप ये समाअत कर लीजिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि फवाद चौधरी के मुकदमात पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बिल्कुल हम आपको सुनेंगे और आज के लिए स्पेशल बेंच बनाकर मुकदमे को फिक्स कर लिया। आज 11:30 बजे चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी, उनके साथ जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस शकील अहमद जो है वो उन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने फवाद चौधरी के मुकदमे पर समाअत शुरू की। तो मुकदमे के आगाज़ ही में चीफ जस्टिस ने इंकशाफात करना शुरू कर दिए। समाअत का हवाला आपके सामने रखती हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है। सबसे पहले चीफ जस्टिस ने फवाद चौधरी जब ये कह रहे थे कि उनका मुद्दा क्या है, उनका मकसद क्या है, तो चीफ जस्टिस खुद ही फवाद चौधरी केस की फाइल बड़ी तफसील से पढ़ कर आए हुए थे और चीफ जस्टिस याया खान ने कहा कि 11 केसेस आपके लाहौर में है, 11 केसेस आपके जो है वो लाहौर के, और अब हमें 4 फैसलाबाद के। अब हमें ये देखना है कि इसमें से क्या निकल सकता है। हम कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरह से आपको रिलीफ दे दें।
और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसलाबाद के अंदर आपके ऊपर जो एफआईआर दर्ज है उनके नंबर पड़े। फिर कहा कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो फवाद चौधरी साहब आपको तो ऑलरेडी इस्तिस्ना दी गई है बहुत सारे मामलात में। और उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि कल जो कुछ आपने मेरी अदालत में कहा, फवाद चौधरी के को कहा कि जो कुछ कल आपने मेरी अदालत में कहा उससे तो मुझे बड़ा हैरान हुआ, मैं मुझे बड़ा शौक लगा, वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि जो चीफ जस्टिस याह्या खान आफरीदी का ऑर्डर है, आपको याद होगा अप्रैल में उन्होंने ऑर्डर किया था कि 4 माह के अंदर 9 मई से मुतालिक चलते हुए तमाम तर मुकदमात जिनमें 35,000 के करीब लोग नॉमिनेटेड हैं, उन मुकदमात के ट्रायल मुकम्मल करें और ट्रायल मुकम्मल करके जो है वो फैसले किए जाएं। और वो जो लास्ट डेट बनती है वो अगस्त का मिड, लगभग अगर छुट्टियां मिलाकर हम लोग करें तो 21 अगस्त तक ट्रायल कोर्ट्स के पास टाइम है, इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के पास, जो कि खासतौर पर पंजाब की ज्यादा है, कि वो जल्द अज जल्द इन मुकदमात पर फैसला कर दें। अब तमाम इंसदादी दहशतगर्दी अदालतें उस टाइम पीरियड को पूरा करने के लिए, बीच में छुट्टियां भी आ रही हैं, इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों की भी छुट्टियां अगस्त में, हर अदालत कोशिश कर रही है कि वो जल्द से जल्द मुकदमात को खत्म करे। और फवाद चौधरी ने ही इस बात का इंकशाफ किया था कि फैसलाबाद की जो अदालत है, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी लीडरशिप भी नॉमिनेटेड है, और वहां के जो जज साहब हैं उनका कंडक्ट ये है कि वो मीडिया को आने नहीं देते, वो मुकदमात की समात रात को 12-12 बजे तक भी कर रहे हैं। रात को 12 बजे के करीब, 11 बजे के करीब वो बुलाते हैं मुख्तलिफ जो है वो वकला को, और उनसे कहते हैं आप जिरा करें, अब जो है वो बहस करें, और उसके बाद मुकदमात चलते हैं। जबकि जो नॉर्मल टाइमिंग होती है इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों की, मातहत अदालतों की, वो शाम 4 बजे तक होती है। 4 बजे से ऊपर टाइमिंग होती नहीं है इन अदालतों की, और यही जो है वो हाल बाकी अदालतों का भी है। तो जब आप अपनी एक छुट्टी भी जो है वो अदालतों के अंदर उसको भी जो है वो कुर्बान नहीं करते, तो फिर कौन सी मजबूरी है कि रात को 12-12 बजे तक आकर ट्रायल करते हैं। ये बात फवाद चौधरी ने मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर हाईलाइट की, और ये भी बताया कि मीडिया को बिल्कुल भी उन अदालतों के अंदर आने की इजाजत नहीं है। आज जब ये मुद्दा और मामला चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान के सामने रखा गया, तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उस पर आने से पहले एक और हैरानकुन इंकशाफ जो मेरे लिए है वो ये है कि चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि मैंने जो ऑर्डर दिया था 21 अगस्त तक फैसले करने का 9 मई मुकदमात के, उस ऑर्डर के अंदर तो मैंने ये कहा था कि अगर किसी फरीक को ये मसला हो कि उसका फेयर ट्रायल नहीं हो रहा, उसके साथ जो है वो किसी भी किस्म की ज्यादती हो रही है, तो उस फरीक को सुना जाए। तो फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ फवाद चौधरी की गुज़िश्ता रोज की बातें सुनकर कि क्या किसी के साथ ज्यादती हो रही है। यानी 9 मई मुकदमात में अभी चीफ जस्टिस को शक है कि किसी पर ज्यादती हो रही है। उनको ये नजर नहीं आ रहा कि एक एक शख्स के ऊपर एक ही नोयत के कई कई 100 मुकदमात कैसे बन सकते हैं। बहरहाल उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने लाहौर से, फिर फैसलाबाद से, रावलपिंडी और सरगोदा से पूछा। यानी आप इमेजिन करें कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान एक अंडर ट्रायल मुकदमे के ऊपर जजेस को फोन कर पूछ रहे हैं, जजेस से राब्ता करके पूछ रहे हैं कि हजूर आपके पास ये फलां ट्रायल चल रहा है, आपने उस ट्रायल के अंदर अपने मुल्जिमान के साथ कैसा रवैया रखा हुआ है। यानी बीइंग अ चीफ जस्टिस पाकिस्तान, आप किसी जज से ये तो कह सकते हैं कि वो अपनी अदालत के मामलात को जो है वो दुरुस्त तरीके से चलाए, लेकिन किसी पर्टिकुलर केस के अंदर जब फरीक आपके सामने आए तो आप उसमें एक ऐसे शख्स को जो कि ऑलरेडी उन मुकदमात के ट्रायल कर रहा है और उसी की ऑर्डर की ग्रीवेंस में लोग आपके सामने आज भी आ रहे हैं, आइंदा भी आएंगे, उससे फोन करके आप ये कैसे पूछ सकते हैं कि वो फेयर ट्रायल कर रहा है या नहीं कर रहा। और फिर कल को जब आपके सामने इन्हीं मुकदमात के ऊपर जो है वो सजाओं के खिलाफ अपीलें आएंगी, तब भी आप यही कहेंगे कि मैंने तो ट्रायल के वक्त कॉल करके जजेस से पूछा था, उन्होंने तो फेयर ट्रायल किया था, तो फिर आपकी सजाएं भी फेयर है। यानी ऐसा इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। चीफ जस्टिस जो साबिक चीफ जस्टिस थे, जिनका किरदार जो है वो बहुत मामलात में बड़ा वाज़ेह था, और वो समझते थे 9 मई इसलिए हुआ है क्योंकि जो फैजाबाद जैसे मुकदमात थे उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया था इस हुकूमत ने, और फिर ये इंतशार और एक्सट्रीमिज्म बढ़ता चला गया। उस किरदार यानी काजी फैजीसा ने भी कभी मातहत अदलिया के जजेस को कॉल करके धमकियां लगाने या उनसे पूछने या उनको जो है वो मुकदमात को फेयर तरीके से चलाने या मर्जी से चलाने का नहीं पूछा। अगर पूछा भी तो कभी इस तरह से एतराफ़ नहीं किया। बहरहाल चीफ जस्टिस खुद कहते हैं कि हम तो जो है वो आपको, जब मैंने पूछा जो है वो जजेस से सरगोदा के, रावलपिंडी के, लाहौर के, फैसलाबाद के, तो उनका कहना था कि हम तो हर मुमकिन फेवर दे रहे हैं, हम तो हर मुमकिन रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि अगर आप जो है वो ये चाहते हैं, फवाद चौधरी से चीफ जस्टिस कहते हैं कि हम कोई ऑब्जर्वेशन दे तो नहीं देंगे। 9 मई के हर मुकदमे के अंदर 150 से 200 लोग नॉमिनेटेड हैं और इससे तमाम मुकदमात जो है वो असरअंदाज हो सकते हैं, इसलिए हम ये नहीं करेंगे। उसके बाद फवाद चौधरी ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि केसेस यकजा करने का इख्तियार जो है वो सेक्शन 185 के तहत सीआरपीसी के ज़ाब्ता फौजदारी के हाई कोर्ट के पास है, प्रोसिक्यूशन भी ऐसा कर सकती है। और फिर उन्होंने कहा कि जो अदलिया है उसका पूरे का पूरा जो चलना है, या अदलिया का जो पूरा एक आप कहते हैं ना बेसिस है, वो है सर्टेनिटी के ऊपर।
यानी एक चीज़ के ऊपर एक यकीनी सी सूरत-ए-हाल तो हो, पता तो हो कि क्या होगा। उन्होंने कहा कि 9 मई के मुकदमात में मसला ये है कि अगर मेरे मिसाल के तौर पर 5 मुकदमात एक अदालत में चल रहे हैं, 5 दूसरी में चल रहे हैं, नोयत सबकी सेम है। उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा कि मैं आपके सामने पढ़ के बता सकता हूँ कि सारे मुकदमात का जो मतन है वो बिल्कुल एक है, और उन मुकदमात के अंदर अगर अलग-अलग फैसले आएँगे, यानी सेम मुद्दे के ऊपर मुख्तलिफ फैसले आएँगे, तो फिर क्या होगा? अगर मैं 5 केसेज़ में बरी हो जाता हूँ 9 मई के, सेम इल्ज़ाम है, 5 केसेज़ में मुझे सज़ा हो जाती है, सेम इल्ज़ाम है, तो फिर ये जो अदालत के अंदर बेयकीनी की सी सूरत-ए-हाल है, इसमें अदलिया का निज़ाम चल कैसे सकता है? और फिर आगे चल के अदालतें क्या करेंगी? ज़ाहिर-सी बात है, हाई कोर्ट की सतह पर तो यही देखा जाएगा कि सेम नोयत के मुकदमे में बरियत भी हो रही है, सेम नोयत के मुकदमे में सज़ा भी हो रही है, तो इस पर तो उँगलियाँ अदलिया के ऊपर उठेंगी। तो फवाद चौधरी ने जब ये बात की कि अदलिया तवाज़ुन पर कायम है और आप ये सारा मामला देखें, तो चीफ जस्टिस याह्या खान ने उनको बात करने से रोक दिया, कहा ये बातें यहाँ पर डिस्कस ना करें, केस के मेरिट्स पर हमने नहीं जाना। उसके बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर पंजाब के जो है जुल्फ़िकार नकवी साहब, उनको नॉमिनेट ही इनके मुकदमात में किया गया है। इससे पहले भी उनकी कोई नहीं चली थी यहाँ पे, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी 9 मई के मुकदमात को जल्द निपटाने का फैसला ना हो, ताकि ये 9 मई का किस्सा चलता रहे जब तक ये हुकूमत चल रही है, इसके पास ये बयानिया बचा रहे। तो आज भी उन्होंने जो है वो फवाद चौधरी केस में जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की बात हुई, जस्टिस शहबाज रिजवी का वो फैसला जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत जाने के बाद इतना इंतशार फैलाया, इतना लोगों के जहन भरे कि उसके बाद 9 मई का वाकया हुआ, उस फैसले को कलअदम करार देने की मुखालफत की जुल्फ़िकार नकवी साहब ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को कलअदम करार देके दोबारा इस मुकदमे को सुनने के लिए लाहौर हाई कोर्ट को भेजा। तो चीफ जस्टिस के सामने स्पेशल प्रोसिक्यूटर एतराज करे थे, तो जस्टिस इरफान सआदत खान जो कि चीफ जस्टिस के साथ बेंच में शामिल थे, और जस्टिस शकील अहमद भी, उन दोनों ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर को कहा कि आपका एतराज नहीं बनता, फवाद चौधरी की जो दरख्वास्त है उस पर अमल हमें करना पड़ेगा, और उस पर अमल कराने का तरीका यही है, अगर हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट फेयरली इस मामले को मैनेज करे, तो उसका तरीका यही है कि सेक्शन 185 के हद तक हम लोग इस मामले को दोबारा हाई कोर्ट को भेजें और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको कलअदम करार दें। उसके बाद चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये फरमाया कि फवाद चौधरी साहब ने जब कल मुझे बताया तो मैं परेशान हो गया कि किसी के साथ 9 मई के मुकदमात में ज्यादती तो नहीं हो रही। उसके बाद फवाद चौधरी ने कहा कि सर हाल आलम तो ये है कि रात 12-12 बजे तक जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें लगाकर ये ट्रायल चलाए जा रहे हैं। तो चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान ने फवाद चौधरी साहब को कहा कि छोड़ें, अब शुक्र करें कि अदालतें चल रही हैं। और ये जुमला कहते हुए चीफ जस्टिस मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे कि शुक्र करें अदालतें चल रही हैं और अदालतें काम कर रही हैं, अगर रात को 12-12 बजे तक भी कर रही हैं। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं फवाद चौधरी को कहा कि मुझे कोर्ट नहीं करे, लेकिन मैं आपके साथ अग्री करता हूँ, आप ठीक कह रहे हैं, आपका कंटेंशन सही है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि हाई कोर्ट इसके बाद अगर हम उसको दोबारा मामला भेजेंगे तो ऑलरेडी डिवीजन बेंच का फैसला है, फिर 3 रुकनी बेंच बनाए, लार्जर बेंच बनाए, मामला लटके, हम पहले वाले फैसले को कलअदम करार देके हाई कोर्ट को कहते हैं वो दोबारा केस सुन ले। और बात यहीं पर नहीं रुकी, जब मुसलसल जो जुल्फ़िकार नकवी है प्रोसिक्यूटर, वो एतराज कर रहे थे और वो चीफ जस्टिस को कह रहे थे कि फवाद चौधरी को रिलीफ ना दें, क्योंकि सीधी सी बात है कि प्रोसिक्यूशन को वो ऑब्जर्वेशन सूट करती हैं और उनको वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में बार बार पेश करते हैं, जो जस्टिस शहबाज रिजवी ने दी थी कि इमरान खान ने जो है वो इतना अपने टीवी प्रोग्राम्स के अंदर और अपने 9 मई के अपने हुकूमत से जाने को जो है वो एक साजिश के तौर पर लिया और फिर अपने अवाम को, अपने फॉलोअर्स को इस बात पर उभारते रहे और फिर 9 मई हुआ, वो सूट करती थी प्रोसिक्यूशन को ये स्टेटमेंट। तो जाहिर है कि फैसला कलअदम हुआ शहबाज रिजवी साहब का, जस्टिस शहबाज रिजवी लाहौर हाई कोर्ट के का, तो उनके साथ ही ये ऑब्जर्वेशंस भी कलअदम हो गई। तो अब उसके बाद अभी जो ये मामला है फवाद चौधरी और पंजाब की प्रोसिक्यूशन के दरमियान, इसके लिए चीफ जस्टिस ने अपने फैसले के अंदर रीजन लिखवाने के लिए फवाद चौधरी और स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी को अपने चैम्बर में बुलाया है और कहा है कि आप दोनों साहिबान मेरे चैम्बर में आए। और फवाद चौधरी के साथ रोस्टम पर फैसल चौधरी जो कि उनके भाई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है, फवाद चौधरी तो पीटीआई छोड़ चुके हैं, वो मौजूद थे। तो फैसल चौधरी साहब को उन्होंने मेंशन करके कहा कि मैं सिर्फ इन दोनों को बुला रहा हूँ, यानी जुल्फ़िकार नकवी स्पेशल प्रोसिक्यूटर को और फवाद चौधरी को, आपको मदऊ नहीं कर रहा, क्योंकि आपकी शिकायतें फिर मुझे वहां से आती हैं जहाँ पर मैं बेबस होता हूँ, जहाँ मैं हेल्पलेस होता हूँ। इस जुमले का बहुत से मतलब निकल सकते हैं, मैं निकालना नहीं चाहती, लेकिन हालत ये है और आलम ये है कि 9 मई मुकदमात में चीफ जस्टिस जजेस से खुद कॉल करके ट्रायल से मुतालिक सवाल कर रहे हैं, और फिर जब उनके सामने ये मामला रखा जा रहा है कि रात 12-12 बजे तक ये ट्रायल चलाए जा रहे हैं, इनमें कौन सी फेयरनेस है, तो चीफ जस्टिस कह रहे हैं शुक्र करें, यानी आपको शुक्र करना चाहिए कि अदालतें काम कर रही हैं, वरना अदालतें चाहें तो आपके मुकदमात ना सुने। यानी ये इस किस्म का आलम अब इस मुल्क में आ गया है कि जो बदलिया बिल्कुल अमलन तौर पर जो है वो खत्म कर दी गई है, सिर्फ उसका एक नाम रह गया है। तो उसको चलाने वाले इस बात पर भी शुक्र करा रहे हैं कि शुक्र करें कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें चल रही हैं, भले वहां पर मीडिया को आने की इजाजत नहीं है, भले वो ओपन अदालतें नहीं है, भले वहां की अदालतें मिलिट्री कोर्ट्स की तरह चला रही है, लेकिन शुक्र करें कि चल रही हैं। तो बहरहाल ये जो है वो आज का
के दिन के अंदर अपडेट थी, जो कि अब पीटीआई के मुख्तलिफ मुकदमात में भी जो है वो असरअंदाज हो सकती है। अगर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दोबारा जाकर ये मामला तय हो जाए कि मुकदमात को यकजा किया जाए, एक नोयत के मुकदमात है, जो कि नहीं होगा, 9 मई के मुकदमात है, हम सबको पता है रियासत की मर्जी मंशा पूरी होगी, तो उसकी सूरत एक ये हो सकती है कि कम अज़ कम कुछ वक्त 9 मई के मुकदमात में मिल सकता है। और जो पीटीआई के मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट हैं, जिनके ऊपर फैसलाबाद की हद तक मुकदमात में ये तलवार लटक रही है कि वो नाअहल हो सकते हैं, वो कुछ वक्त के लिए मामला रुक सकता है फवाद चौधरी के इस केस में। सुप्रीम कोर्ट ने तो कोशिश की कि वो ऑब्जर्वेशंस ना दें ताकि इससे बाकियों को भी फायदा ना मिले, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में जब ये मामला दोबारा जाएगा और सेक्शन 185 के तहत सुना जाएगा, तो फिर उसमें ज़ाहिर बात है कि एक फरीक को फायदा, सब फरीकैन को फायदा होता है, और ये निज़ाम बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। बहरहाल देखना है अब क्या होगा। फिल वक्त के लिए ये मामला ज़रूर लटका है, छोटी सी एक रमक जो है रिलीफ की वो ज़रूर मिली है यहाँ से। तो आगे चल के अब इसमें लाहौर हाई कोर्ट क्या करती है, किस किस्म का जो है वो निज़ाम चलाया जाता है, ये तो आइंदा आने वाले दिनों में देखा जाएगा। फिल वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।